साथियों यहाँ पर हम लोग बिहार स्पेशल देखिए बिहार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था? तो ये आपका लिच्छवी जो कि वैशाली का था। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय का बात करें तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय ये नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन सा था? तो ये आपका विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पटना था। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन थे? तो ये आपको आर्यभट्ट थे, खगोल वैज्ञानिक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसन्न सिन्हा को। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल का बात करें तो सर जेम्स शिफ्टन थे, 1935 में बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल थे तो जयराम दास दौलतराम। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है 1947 में जब आज़ाद हुआ था भारत। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। ये 1937 में बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ये आपके श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री का बात करें तो ये भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री का बात करें तो अब्दुल गफूर थे। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का बात करें तो श्रीमती राबड़ी देवी थी। महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मेनार्डेस जैमसन कैमियर। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना का बात करें तो 3 फरवरी 1916 को स्थापना हुआ था। 3 फरवरी 1916 को ये भी पूछा जा चुका है आपका पटना उच्च न्यायालय का। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश का बात करें तो सर सैयद फजल अली थे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का बात करें तो राम दयालु सिंह थे। बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। विधानसभा ये राज्य में होता है, प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। नेक्स्ट, विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे बिहार के प्रथम सभापति। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। 1874 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार कौन था? तो द सर्चलाइट 1918 में इसको प्रकाशित किया गया था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार कौन था? नूर अल अनवर 1876 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। बिहार में प्रथम हिंदी छापखाना कहाँ पर था, कौन सा था? तो ये आपका बिहार बंधु प्रेस था। प्रथम
छापखाना ये बिहार बिंदु प्रेस। बिहार की प्रथम नगर पालिका ये आरा था। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच था, जो कि 1587 ईस्वी में आया था बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना नगर है। नेक्स्ट, बिहार की सबसे बड़ा नगर पटना नगर। बिहार की सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में आपको देखने को मिलेगा। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन का बात करें तो पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का बात करें तो ये आपको सोनपुर का मेला भी लगता है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन ये आपको पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है। बिहार का सबसे बड़ा मेला तो ये हरिहरनाथ सोनपुर में लगता है। चलिए अगले हम लोग देख लेते हैं। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना ये आपको बरौनी रिफाइनरी है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल ये आपको इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में देखने को मिलता है। बिहार का दूसरा तारामंडल ये दरभंगा में नॉर्थ बिहार उत्तरी बिहार में देखने को मिलता है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना हुआ था इसका। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ये नालंदा खुला विश्वविद्यालय था। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय था। बिहार का प्रथम कॉलेज का बात करें तो पटना कॉलेज था। 9 जनवरी 1863 में बना था। बिहार का सबसे गर्म जिला गया जिला है और सबसे ठंडा भी गया जिला ही है। बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है, गर्म जिला भी गया ही है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। ये आपको बिहार यहाँ पर पश्चिमी चंपारण पड़ेगा। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। यहाँ शिवहर जिला आपको देखने को मिलेगा। केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया का बात करें तो ये बौद्ध स्तूप के लिए है। ये बौद्ध का केसरिया सबसे ऊंचा है। केसरिया सुप्रसिद्ध है तो ये आपको बौद्ध स्तूप के लिए है और ये सबसे ऊंचा है। ऊंचा बौद्ध स्तूप है केसरिया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन समय में तो ये पाटलिपुत्र से है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था तो महात्मा गांधी आए थे 1917 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 3 कटिया प्रथा के विरुद्ध। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है तो गोपालगंज में आपको थावे का तीर्थ स्थल देखने को मिलता है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने यहाँ पर अधिकार किया था अंग्रेजों की फैक्ट्री पर। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तो ये आपको तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर। 1916 में जब लखनऊ सेशन हो रहा था उसी के समय राजकुमार शुक्ला मुरली भरवा के किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ला ये गांधी जी से मिले थे लखनऊ में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया तो मोतिहारी में चलाया गया था। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध है तो ये सत्याग्रह आंदोलन से है। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया था गांधी जी ने 1921 में। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी
तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरूल हल ने किया था। मजहरूल हल ने। स्वामी सहजानंद नेता थे, तो ये किसानों के नेता थे। स्वामी सहजानंद किसानों के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस कांड में मारने वाले छात्रों की संख्या थी तो 7 थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, तो 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड हुआ था, उसमें छात्रों के मरने की संख्या 7 थी। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 ईस्वी में आज़ाद दस्ता का स्थापना ये नेपाल के क्षेत्र में किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बने थे। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। उड़ीसा बिहार से पृथक 1936 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9, अनुमंडलों की संख्या 101। प्रमंडल की संख्या 9, अनुमंडल 101। प्रमंडल हो गया 9, अनुमंडल 101। बिहार एक निर्धन राज्य है। संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है तो आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा बना है। आर्कियन ग्रेनाइट से छोटा नागपुर का पठार बना हुआ है। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित किया था। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? 26 लाख रुपए में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षिणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो 5 रुपये से 1 रुपये घटाकर किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार की कितने सीटें मिली थी? तो कितने सीटें? 8 सीटें मिली हुई थी। 1937 में के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो 20 ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने विधानसभा से चुने गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार के किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में रखा गया था। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो बिहार के मुख्यमंत्री रामविलास पासवान अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है? इसको प्रेजेंट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का सौरव बिहार के रूप में कुख्यात है? तो ये कोसी है। बिहार की शुष्क कोसी नदी को कहा जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता है 60 लाख टन है। कितने हैं? बरौनी बेगूसराय में है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है तो 112 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 86 करेक्ट हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। विदेशिया बिहार का प्रसिद्ध एक नृत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे तो कब दिया गया था? तो 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्रदान किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था?
तो पटना में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जगजीवन राम के द्वारा यहाँ पर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। 16 अगस्त 1946 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैक्सी अवार्ड कब प्रदान किया? 1965 ईस्वी में प्रदान किया था। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सामाजिक न्याय के लिए झारखंड आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला का मैदान है। भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर से अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो 36। राज्य और केंद्र शासित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 और 8 टोटल 36 हो जाएगा। गंगा नदी की दियरा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दिया से है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मुगा रेशम पंजीकृत नहीं है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन का उद्गम स्थल है, तो ये अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो संथाल है। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? गंगा नदी के किनारे जैविक कृषि का बढ़ावा दिया जाएगा। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थापना 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तो ये तीसरा है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में है 75.59%। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? जीई एंड ऑलस्टोम। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बक्सर जिला का राजपुर में। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की थी? रामचंद्र सिन्हा ने की थी सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना। बिहार में लीची उत्पादन है, तो भारत के उत्पादन का 74%। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार मानते थे? तो धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्थान की स्थापना हुई थी? तो देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्थान की स्थापना हुई थी। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान यहाँ पर कर देना पड़ता था। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में खोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। नेक्स्ट, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। अली गौहर का बिहार अभियान
किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1759 ईस्वी में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन स्वामी सज्जानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 ईस्वी में गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो अखलाक उर रहमान किदवई रहे हैं 2 बार बिहार के राज्यपाल। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। बिहार में 3 कटिया पद्धति क्या है? बिहार में 3 कटिया पद्धति का बात करें तो कृषि पद्धति थी जो कि 3/20। लोक नायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। 2015 में 7 निश्चय परियोजना का प्रारंभ किया गया था। 2015 में 7 निश्चय। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना %? ये नहीं आएगा। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? ये आपको गंगा हो जाएगा। गंगा नदी से अपवाहित है। बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। - 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर की गई है? तो किशनगंज में सबसे अधिक। किशनगंज में आपको सबसे अधिक, यहाँ किशनगंज पड़ेगा, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। दशक का बात करें तो बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर, गया और पटना ये सभी वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा 3 नदी है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार की जन वृद्धि प्रति हजार क्या है? तो 30.9 है। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार मिलियन टन में कितना था? तो 160 हो जाएगा। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि अनुपात क्या है? तो 48.18। बिहार में कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक का उत्पादन करता है? तो बिहार करता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक का उत्पादन? तो अबरक में बिहार सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक? तो ये आपको बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम यानी पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार में अफीम की क्षेत्र होती थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया? मेजर बारो को हराया था। मेजर 1855 ईस्वी में संथाल का बात करें तो यहाँ पर 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव, ये 4 भाई थे। तो मेजर बारो को इन लोग हराए थे।
बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? तो 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष हो जाएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में हुआ था? तो ये आपको गया में चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर तो झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। तो बिहार में के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था सुशील मोदी जी के द्वारा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्ष 2006 से 7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय विकास सूचकांक से कम है। कितना परसेंट है? तो 20% कम है। वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था तो ये 56% था, 56% था। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है ये आपका कृषि है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40% किया जाता है, 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया था। चंपारण पश्चिमी चंपारण से किया गया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तो पंचम पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? राजगीर में देखने को मिलता है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी द्वारा किया गया था। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार तो ये 16 करोड़ टन है। बिहार में अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्य हाजीपुर स्थित है। बिहार में है पूर्व मध्य रेलवे, या आपको हाजीपुर मुख्यालय और हाजीपुर बिहार में पड़ता है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना परसेंट होता है? तो 80% होता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो ये आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में गंडक नदी की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 10% बिहार राज्य में निवासी करती है तो 8% निवासी करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा राज्य जनसंख्या वाला राज्य है तो यह तीसरा है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया था। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के समय में विकास हुआ था मैथिली भाषा का। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई है। सूजनी क्या है? तो बिहार में सूजनी क्या होता है? एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था और ये भागलपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल गोपाल ने किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही कौन है, ये नहीं है।
कौन सा? यहाँ पर गोपाल ने नहीं किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने किया था। गलत कथन गलत है। तो ये बांका में भी नहीं है, भागलपुर में भी है। ये धर्मपाल ने किया था। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है। यहाँ खगोलविद, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो ये 3 और 4 सही है, 1 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि आपको बिहार में देखने को मिलेगा, दुधवा यूपी में देखने को मिलेगा, भीमबांध मुंगेर आपको, तो 1 और 4 आपको देखने को मिलेगा बिहार में और 2 आपको यूपी में। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना आपको जमुई में देखने को मिलता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली का बात करें तो ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, तो इसका धारवाड़ हो जाएगा। विंध्या चट्टान प्रणाली का बात करें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्ट्जाइट और शेल इन चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है। क्वाटरनरी चट्टान का बात करें तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव। तृतीय चट्टान प्रणाली का बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। तो आपका मिलान सही हो गया। नेक्स्ट, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो 30 मीटर की ऊंचाई है कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से ऊंचाई। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा शुरुआत किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना, जो गोलघर है, यहीं पर डच वाले रहते थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता था। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो 1917 का जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, उसी समय गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया गया था। तो उस समय बतख मियाँ ने महात्मा गांधी जी को बचा लिया था। नेक्स्ट, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर को। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतख मियाँ ने बचाई थी गांधी जी की जान चंपारण सत्याग्रह के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद थे। स्वराज दल की स्थापना बिहार में
किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना बिहार में की थी। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने ये बात बोला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविडसन थे बिहार के प्रथम राज्यपाल ब्रिटिश शासन के दौरान। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 में लिखे थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली को सबसे पुराना गिरजाघर माना जाता है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मगध कहा जाता है। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बहती है? तो मोहना और लीलाजन नदी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो चाय बागान ठाकुरगंज आपको किशनगंज में देखने को मिलेगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले सिवान, किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व? यह आपका अनाज आधारित है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में हुआ था चौरी विद्रोह। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से पृथक 1936 में किया गया था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये आपको कैमूर में देखने को मिलता है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोकुर झील बिहार के कौन से हैं? तो कांवर झील है, जो कि आपको कांवर झील है। यह आपको बेगूसराय में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको कांवर झील बेगूसराय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में सर्वाधिक सोना मिलता है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनिए। नालंदा, मुंगेर और पटना है। नेक्स्ट, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, तो ये आपको गोपालगंज में है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी?
तो बिहार विधान परिषद का बात करें तो 1913 में बुलाया गया था। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 38 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में किया गया था। जब पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें 50% आरक्षण 2006 में। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया था। 2000 को विभाजित किया गया था झारखंड को। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार में मानव विकास एवं उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया में शुरुआत किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। गांधी जी को चंपारण आने का मंत्र किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला पश्चिमी चंपारण का। मुरली भरवां का किसान नेता था। बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई। 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। अनुशीलन समिति ये बंगाल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी संस्था था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना जिले में है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो कांवर झील है, बेगूसराय में आपको देखने को मिलता है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। और प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में किया गया था। बिहार में 3 कटीय पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। राम विलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह गिरिराज। स्वामी सच्चिदानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो चंपारण में इन्होंने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई नहीं सही है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% है। बिहार में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? सोन, पुनपुन, कर्मशा इत्यादि।
बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया है मक्का गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर घिरा हुआ है। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरस्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नौपाषाणी संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो डॉक्टर जयराम दास दौलत राम थे। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 थे ऐसे जिले। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। तो मधुबनी और दरभंगा में सबसे अधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर की दाल। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 से 2011 के क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज जहाँ सबसे अधिक बारिश होता है और सहरसा। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? तो गेहूं और मक्का के लिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। 1904 में देवघर में गोल्ड लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। बिहार में अभी झारखंड। सन 1875 में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार हेराल्ड। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट का स्थापना किया गया था। समेकित चेक पोस्ट की स्थापना 2018 में किया गया था। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में देखने को मिलता है? तो भीम बांध है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना जिले में सर्वाधिक लंबी नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घनी आबादी है? तो शिवहर में देखने को मिलता है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। बिहार में सर्च लाइट समाचार के संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है?
सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सच्चिदानंद किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में लगाया? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास धारवाड़ का हिस्सा नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या है? तो 935 है। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागु चौहान को पद की शपथ दिलाई? माननीय AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ये बिहार है। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? 2011 में। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचित क्षेत्र में लोकसभा सीट जीता था? तो आरा से जीता है। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूभागीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? बिहार का मैदान है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया में पुरानी मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बना था? तो ये सोवियत रूस से बना था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है? तो सोनपुर में आयोजित होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? तो आहर पाइन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, किसान क्या करे किसने लिखा है? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने लिखा है किसान क्या करे। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजरुल हक ने किया था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के संस्थापक स्थूलभद्र ने किया था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? उदयन ने किया था। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला ने किया था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? SN हल्दर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN माधोलकर ने किया था। बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 में हुआ था बांकीपुर में RN माधोलकर के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बिहार कब भारत में प्रथम स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 ईस्वी में बना। चंपारण में गांधी जी के आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला मुरली भरवां का किसान नेता था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नील विद्रोह किसके बारे में था?
रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विरोध में किस जगह शामिल हुए? तो आरा से संबंधित है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? स्वामी सजानंद जुड़े हुए थे। करणानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन और यदुनंद शर्मा। नेक्स्ट, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 ईस्वी में बंगाल से जब अलग हुआ था। बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियों के बीच। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंधित था? तो 9 से संबंधित था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से है। भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है, तो प्रथम है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है, तो द्वितीय है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्यक्ष एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार में किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो दरभंगा में। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? महाबोधि मंदिर, बोध गया एवं नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थान। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत टनाकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित की जाती है? CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है, पूर्णिया है। पूर्णिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका गंडक नदी पर त्रिवेणी देखने को मिलता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए सर्वाधिक। स्वामी सजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? स्वामी सजानंद सरस्वती ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1934 में बिहार बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कितने थे? तो 36 सदस्य बिहार से थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। पटना लॉन के गांधी मैदान के अनुरूप में नामकरण कब किया गया? 1948 में किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 की घोषणा हुआ था।
बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? शिवहर सबसे गरीब जिला है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से है। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध है नगर निगम बीच से है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है तो 4559 किलोमीटर है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोवाट और बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो पंडित राजकुमार शुक्ल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने 20 दिन पहले ही कॉलेज छोड़ दिए थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़ और INA आंदोलन से साथ भी जुड़े रहे? शिलभद्र याजी थे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत को छोड़ दिए थे। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश का संस्थापक नन्नदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। राजनीति रत्नकार के लेखक कौन है? तो चंद्रशेखर है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलवी कवि है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसने बिहार के क्षेत्र से सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग गिरा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? मधेपुरा में 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो भागलपुर में। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो निम्नलिखित स्थानों में भारत का वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का बात करें तो ये आपको मोकामा में देखने को मिलता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जोड़ता है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच सिद्धू कान्हू चांद भैरव 4 भाइयों ने किया था यहाँ पर। नेक्स्ट, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य है। लोकसभा में 40 है। लोकसभा में कुल 40 है। राज्यसभा में टोटल 16 है और विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो छठ पूजा है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का हुआ था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे? चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार में है। निम्नलिखित झीलों में से कौन बिहार में स्थित है? तो अनुपमा झील ये बिहार में है। डैश बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम पारित किया गया था। तो BT एक्ट 1885 में। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से कौन सी एक
था उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी सजानंद सरस्वती और स्वामी विद्यानंद। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में सक्रिय थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हथुआ के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजी की मदद की। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे नामों से तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने लिखा था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांत के किसान का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। RN माडगूलकर ने इनकी अध्यक्षता की थी। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरवा के किसान नेता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, पुरुलिया था, बंगाल साइड आपको देखने को मिलेगा। कुंवर सिंह राजा थे, तो जगदीशपुर के थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? बिहार उड़ीसा से अपना इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर, बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? पटना स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे सीधे जुड़ा है? तो ये काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से जुड़ा। योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से BPL का निम्नलिखित प्रतिशत 35%। बिहार में यद्यपि जमींदारी से संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों रह गया है? प्रधान जाति के हिंदू। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रभावित थे? तो देख लेते हैं। तो टोटल 6 थे। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो नियतोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।